लेकिन उनके जो मुद्दे थे, ये बड़ा आरोप लगा दिया आपने। आप मुझे 30 सेकंड और देने पड़ेंगे। बड़ा आरोप लगा दिया। और फिर तहसीन साहब और जफर साहब आपका रुख करूंगी। हाँ भाई, बड़ी वाली स्क्रीन पर दोनों को, अनुराग भदौरिया और रोहित अग्रवाल। हाँ रोहित जी जल्दी जवाब दीजिए। आपने किसानों के लिए आपको लड़ना मरना था और आप चले गए बीजेपी के साथ। रूबिका जी, जिसने चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया भारत रत्न देके, उसने किसानों का सम्मान करने की शुरुआत की है। उसने कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे मजबूती से चलने की बात की है। हम उनके साथ रहेंगे या उनके साथ रहेंगे जिनको सिर्फ डिबेट में किसान याद आता है? आप मुझे बताइए, 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ, कहीं पे अनुराग भदौरिया जी के नेताजी दिखाई पड़े थे? कहीं पे आपको राहुल गांधी जी दिखाई पड़े थे? या अभी ये बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए 3 गाड़ी आ रही है, तो ये डिबेट के अलावा इनको कहां पे याद आते हैं किसान? क्या ये गए वो बॉर्डर पे? तो आप जब संघर्ष ही नहीं करना चाहते हो रोड पे, तो आप किस तरीके से किसानों के मुद्दों के ऊपर आप लड़ने का काम करोगे? भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान निधि देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की गन्ना किसानों का 370 रुपए रेट करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने FRP बढ़ाने का काम किया। आपने क्या किया? आपने चीनी मिली बेचने का काम किया। आपके कार्यकाल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का गन्ना बकाया था। ओके सर, पक्ष वर्सेस विपक्ष हो गया है। अनुराग जी आपकी इजाजत से मेरे दोनों मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। सर प्लीज अनुराग जी 10 सेकेंड। अगर किसी ने 10 सेकेंड ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड, एक शब्द। अगर चौधरी साहब को अगर किसी सम्मान दिया तो समाजवादी ने दिया है। मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अगर किसी ने रखा है तो समाजवादी ने रखा है। अगर एयरपोर्ट का नाम बदल के यहाँ पे झगड़ा करके उत्तर प्रदेश में रखा गया लखनऊ में, तो समाजवादी ने रखा है। आपने क्या किया चौधरी चरण सिंह के बाद? किसानों का सम्मान अगर किसी ने किया तो समाजवादी ने क्या? भारत रत्न यूनिवर्सिटी का नाम माफ किया था। सर प्लीज बहुत हो गया। प्लीज आप रुक जाइए। ऐसे मत कीजिए कि आपके तर्कों पर बच्चा भी हंसने लगे। मैं मानती हूँ आप सम्मान करते हैं, पर भारत रत्न से मत कंपेयर कीजिए ना उस चीज को। सम्मान अपनी जगह है, भारत रत्न जो है वो अपनी जगह है। ठीक है, भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लाठियों से पीट रहे हैं। तहसीन पूनावाला भारत रत्न आप दे रहे हो, नहीं मान लीजिए ना तहसीन पूनावाला, इंडिया गठबंधन के कोई। सर रुकिए अनुराग जी रुकिए। तहसीन पूनावाला प्लीज मान लो मेरे भाई, मान लो आज की तारीख में इंडी गठबंधन में हाथी पतंग उड़ा रहा है, ऊंट मछली पकड़ रहा है, गाय जो है वो वहां गोभी खरीदने जा रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो इंडिया अलायंस में हो रहा है। रूबिका जी, 2 चीज। एक तो आपने शुरुआत में कहा कल हो जाए कि मैं रोहित जी की जगह चले जाऊं और रोहित जी मेरी जगह आ जाए। ये कभी नहीं होगा। मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठीक हूँ। लेकिन और आपके शो पे आने का मुझे सम्मान मिलता है, तो इसके लिए मैं अपनी जगह कभी और अपनी विंडो कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन दूसरी चीज, हाँ, ये बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि इंडिया अलायंस में 2-3 गलतियां हुई है। सितंबर से जब वो मीटिंग हुई थी हायत के अंदर, तब से जो एक कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ, कम्युनिकेशन ठीक बेटर हो सकता था, बेहतरीन कम्युनिकेशन हो सकता था, कैंडिडेट डिक्लेरेशन साथ में हो सकता था। ये सब पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुए, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में परेशानी नहीं है, विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहा है। विपक्ष मुद्दे उठा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा। आप देखिए सड़क पर कौन नहीं है। टीचर सड़क पे बिहार के अंदर, स्टूडेंट सड़क पे उत्तर प्रदेश के अंदर, किसान सड़क के ऊपर है। वहां पे हमारे जो यूथ है वो आत्महत्या करे। एनसीआरबी की डेटा है, सबसे अधिक यूथ जो आत्महत्या करे उत्तर प्रदेश और बिहार के। तो बहुत बड़ी समस्या है और उसको उठाने की कोशिश भी कर रही है विपक्ष और लगातार करती रहेगी। मैं मानता हूं अगर विपक्ष अब भी ये चुनाव ठीक से लड़ा, अच्छे मुद्दे उठाए, ठीक से मुद्दे उठाए, तब भाजपा को बहुत परेशानी होगी। क्योंकि ऑन ग्राउंड जो समर्थन दिखाया जाता है भाजपा को, समर्थन नहीं है। भाजपा सिर्फ बिहार चली जाइए, नहीं, ये बात मैं नहीं मानता। आप कितना और सामने वाले को कितना और मौका देंगे? आपने सब मौके दे दिए। मानो रूबिका जी, मेरे मानने नहीं मानने से नहीं होता है। उमर अब्दुल्ला खुद ये बात कह रहे हैं। आप लोग सेल्फ गोल करते हैं। आप लोग, विपक्ष इतना कमजोर स्थिति में है ये जानते हुए कि हम कमजोर हैं और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। जफर साहब करना क्या है आपको? आप सिर्फ केक मंगवाइए। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि इतना कमजोर विपक्ष है। देखिए रूबिका जी, ऐसा है ना, कमजोर कभी कभी आदमी को क्या, 1 मिनट बीच में नहीं बोलना चाहिए भाई। हमने आपके बीच में कभी किसी को टोका नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी। देखिए क्या है, आप ऐसा है जैसे कांग्रेस के साथ जो हाथ मिलाती है वो खुद ही कमजोर है, सोचते ताकत मिलेगा, इनसे करंट मिलता है तो जल्दी से हाथ छोड़ देते हैं। अब झेले कौन इनको? भाई ताकत तो दो। ये इनको अपनी ही पड़ी है कि पिछले बार 42 में सिमटे थे, 53 से 42 पे थे, 44 पे थे, इस बार कहीं 24 पे ना आ जाए। इनकी ये चिंता सता रही है और मुझे ऐसा लग भी रहा है
जो जिस तरह से जनता का विश्वास इन लोग खो चुके हैं, ये खो चुके हैं, विपक्ष में और बाकी पार्टियां खो चुकी हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि भाई हम विश्वास तो है नहीं भाई जनता के जनता नहीं। एक मिनट, मेरे बात खत्म होने दी, मैं शांति सुना। देखिए, अगर ये लोगों का कॉन्फिडेंस रहता है इन पे कि वाकई विपक्ष जो है अपने लिए नहीं जनता की चिंता कर रहे हैं, तो शायद इनको थोड़ा ट्रैक्शन मिलता है। एक तरफ है एक ऐसी पार्टी है जो कि मजबूत पार्टी है, सरकार भी चला रही है, लेकिन फिर भी जनता की समस्याओं के लिए समाधान के लिए एकजुट होकर ओके सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, और मैं विपक्ष को भी ये समझा देना चाहती हूँ कि वक्त ही की तो कमी है। ये रहे चुनाव, बिल्कुल वहां सामने खड़े हैं, और उन्हीं चुनावों के लिए बड़ी कवरेज के साथ न्यूज़ 18 इंडिया तैयार है। आज जो सवाल ट्विटर पर आपसे पूछा था उसका रिजल्ट भी आ चुका है। हमने पूछा 2024 लोकसभा चुनाव तक इंडिया अलायंस बचेगा। हाँ कहने वाले 55% है, इंटरेस्टिंग, और नहीं कहने वाले 42% है। 55% कहते हैं हाँ भाई हाँ, इंडी गठबंधन या इंडिया अलायंस बचेगा, 2024 का चुनाव वो लड़ेगा। ना कहने वाले 42%, पता नहीं कहने वाले 3%। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।